हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं जीआई में तरीके फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे और फिजियोलॉजी में मेल दोस्तों जीआई हार्मोन के बारे में बातचीत करेंगे। उसी के बारे में पूछा जाता है। मेरा ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत पेरिस्टाल्सिस वगैरह के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। लेक्चर का मौका मिला तो बनाएंगे इसके बारे में लेक्चर हम, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीआई हार्मोन्स के बारे में। जीआई हार्मोन में सबसे पहला जो हार्मोन आता है वो आता है हमारा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का क्या काम होता है, एक तरीके से ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पहले होता है जी सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ज़्यादा वैसे आप पढ़ चुके होंगे, आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। जी सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और ये क्या करता है, इसमें जी आई सिक्रेशन करने का काम करता है। ये तरीके से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करने का काम करता है, एसिड की सिक्रेशन करता है। उसके अलावा मोटिलिटी भी बढ़ाता है। ये इसका जो क्या काम होता है, एक तरीके से रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो यदि ये इंक्रीज होता है किसके द्वारा, यदि स्टोमक डिस्टेंशन कर रहा है, अमाइनो एसिड वाली डाइट ली है, उसके अलावा वेगल स्टिमुलेशन के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और यदि कहाँ पे हमको एसिड कम चाहिए होगा, यहाँ पे पीएच कम हो, तो इसका एक तरीके से प्रोमोटिंग फैक्टर कौन सा हो गया, एक तरीके से इंक्रीज बर्निंग फैक्टर कौन सा आ गया, हमारा स्टोमक डिस्टेंशन है, अमाइनो एसिड हुआ, हमारा अमाइनो एसिड है, वेगल स्टिमुलेशन हुआ इस तरीके से ये। उसके अलावा डिक्रीजिंग फैक्टर कौन सा, पीएच यदि एसिडिक है बहुत ज़्यादा, लेस देन 1.5 है, तब इस तरीके से इसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस तरीके से इसमें रिलेटेड आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है। जिसके रिलेटेड याद रखने की ज़रूरत है कि ये इंक्रीज हो जाता है किसमें, यदि आप क्रॉनिक पीपीआई यूज़ करेंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज़ करेंगे, उसमें एक तरीके से इंक्रीज होगा। उसके अलावा क्रॉनिक एंट्रोपिक गेस्ट्राइटिस है, उसमें एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। और जॉलिगर इंसुलिन सिंड्रोम होता है, उसमें एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज किसमें होता है, हकीकत में ये बात कहिए तो तरीके से पीपीआई यूज में एक तरीके से बहुत ज़्यादा पीपीआई यूज़ कर रहे हैं तब इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा क्रॉनिक क्रॉनिक एस्ट्रोपिक गेस्ट्राइटिस में एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, उसमें एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ है। तो इस प्रकार ये इन तीनों में एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हार्मोन आता है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन। इस तरीके से बताता हूँ, कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन एक तरीके से लवण के सेम फंक्शन होते हैं ये। तो इनके कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन के बारे में पूछ सकता है। कोलेसिस्टोकाइनिन किस होता है, आई सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और ये एस सेल है, सबसे आसान पता करना। ये तो एक ही किस्म में ये एस सेल किस्म होती है, डोडेनम में द्वारा सिक्रेट किया जाता है ये। कोलेसिस्टोकाइनिन तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके द्वारा सिक्रेट किया, पूरी इंटेस्टाइन में कहीं पर भी हो सकता है। एंट्रम में भी होता है, गैस्ट्रिक एंट्रम में। इनका जो क्या काम होता है तरीके से, ये जो भी है तरीके से पेंक्रियाटिक सिक्रेशन जो होते हैं उसको बढ़ाने का काम करते हैं ये। उसके अलावा क्या क्या है, गोल बैडर कॉन्ट्रेक्शन का है, बाइल सिक्रेशन आए इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से गोल बैडर सिक्रेशन या फिर इसके केस में कहते हैं बाइल सिक्रेशन करने का काम हुआ, इस तरीके से करते हैं। और ये सारे के तरीके में घटाते हैं इसे गैस्ट्रिक एम्पिटी को। आसपास काम है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट काम तो नहीं है इनके, लेकिन आसपास जरूर है लगभग। गैस्ट्रिक इलेवन का सबका एक काम रहता है, गैस्ट्रिक एम्पिटी को, मतलब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है, जैसे गैस्ट्रिक एम्पिटी या एसिड सिक्रेशन हुआ उसको घटाने का काम कर रहा है। एसिड सिक्रेशन घटाने का काम कौन कर रहा है, ना ये सिक्रेटिन बात तो एसिड को घटाने का काम कर रहा है। तो ये कहते हैं मोटिलिटी है, उसको घटाने का काम कर रहा है। यानी कि तरीके से दोनों मिलाए तो तरीके गैस्ट्रिन के उल्टा काम करते हैं ये। और दोनों इस तरीके से पेंक्रियाटिक सिक्रेशन हुआ, जैसे इस तरीके से ये एंजाइम को सिक्रेशन करता है, इस तरीके एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ाता है। ये किसका सिक्रेशन बढ़ाता है, बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन बढ़ाता है ना। दो चीज़ें होती है, तो एंजाइम होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं। बाइकार्बोनेट किसके लिए होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को बैलेंस आउट करने के लिए किया जाता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। और एंजाइम का सिक्रेशन होती है पाचन वगैरह करने के लिए ये। इनका महत्व चीज़ क्या रहती है, तो इसका जो महत्व होता है, जैसे कोलेस्ट्रोकाइनिन को कुछ खास महत्व नहीं होता। इसमें एक तरीके इसका उपयोग होता है H2O का H3 तरीका न्यूट्रलाइजेशन करने का लिए। अब आते हैं इस तरीके से सोमैटोस्टेटिन पे। सोमैटोस्टेटिन का क्या काम होता है, सोमैटोस्टेटिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, डी सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। डी सेल कहाँ होती है, पेंक्रियाटिक में।
ये क्या काम करता है सोमेटोस्टेटिन? सोमेटोस्टेटिन का जो काम रहता है वो रहता है हकीकत में सारे चीज़ों को घटाने का काम करता है, डिक्रीज और जितने भी हुए हमारे सारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हुआ आपका, या फिर एक तरीके पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है उसको भी घटाता है, और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन सिक्रीशन सबको घटाता है। इसी तरीके से सब चीज़ों को घटाने का काम करता है ये। इसलिए ग्लूकागॉन इंसुलिन को सबको घटाने का काम करता है, और मतलब कि तरीके से इंसुलिन को भी घटा दिया इसने, ये चीज़ है। जिससे कारण का उपयोग क्या होता है, इस तरीके से इसका नोट सबको याद रखना जरूरी है। इसका इस तरीके से एनालॉग होता है। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग ऑक्टेरोटाइड। ऑक्टेरोटाइड जानते ही तरीके से ज़्यादातर एक्रोमेगेली को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इसको ये ड्रग को नाम पता होगा, हकीकत में जब हम एंडोक्राइन पाएंगे तब मैं बताऊंगा इनको। तो एक्रोमेगेली को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, इसको RX होता है एक्रोमेगेली। बाकी इसके और RX होते हैं, इसमें याद रखना GI से रिलेटेड, ये GI पढ़ रहे हैं तो एक्रोमेगेली की बात तो वहीं पे करेंगे। वो आता है हमारा कार्सिनोइड सिंड्रोम ये, और क्या होता है हमारा VIP ओमा, और उसके अलावा कहता है वेरिसेल ब्लीडिंग। ये तीनों याद होने चाहिए, वेरिसेल ब्लीडिंग। ये तीनों जगह इस तरीके से यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट रहता है इस तरीके से गॉल स्टोन का, जो वहाँ पे हमने पढ़ लिया था ये चीज़। फिर हमारा आता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। किसके द्वारा सिक्रीट किया था? के सेल के द्वारा सिक्रीट किया था ड्यूडेनम में। ये सारे तरीके पॉइंट याद रखना, हकीकत में काफ़ी बार MCQ वगैरह बना देता है ये चीज़ों को। इसका क्या काम होता है? इस तरीके से H+ आयन सिक्रीशन को घटाता है, डिक्रीज करता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का नाम समझे। उसके अलावा इंसुलिन होता है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। ये इंसुलिन के रिलीज को भी घटा रहता है, तो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाने का काम करता है ये चीज़। तो इस प्रकार हमारा ये बस खाली नाम याद रखने की जरूरत है और क्या कुछ नहीं है। फिर आने आता है वेसो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड, VIP। या हम ले सकता हूँ सीधे, इतना तो पहचान जाएंगे। VIP वेसो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड। वेसो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड का क्या रोल है हकीकत में? ये किसके द्वारा? पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये इसका क्या काम होता है हकीकत में? ये वाटर होता है हकीकत में, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। ये उसके अलावा क्या करता है? रिलैक्स करता है इंटरस्टेनल स्मूथ मसल को। ठीक है, तो स्मूथ मसल को लेसन कहता है, वाटर और जो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके से ये चीज़ है। इसके कारण क्या होगा हकीकत में? इसके कारण जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा VIP ओमा जो होता है हकीकत में, इससे रिलेटेड हो गया था ना। VIP ओमा होता है इस तरीके से ट्यूमर होगा, पैनक्रियास में बात करूँगा आगे चल के, तो उसमें एक तरीके से वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट लॉस कराया तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है? ये वहा सिंड्रोम है इस तरीके से, एक कोंड्रू वाडा सिंड्रोम होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आते हैं हमारे लास्ट चीज़, ग्रेलिन। ग्रेलिन का क्या काम होता है हकीकत में? ये स्टोमक में होता है, इसलिए स्टोमक सिक्रीशन करते हैं। इसका कारण क्या होता है? ये इंक्रीज एपेटाइट बढ़ाने का काम करता है ये। एपेटाइट बढ़ाने का काम करता है। ये इंक्रीज किस में होता है? इंक्रीज होता है किस में? जिसमें इस तरीके से वो होता है हमारा पैटर-विलाई सिंड्रोम होता है, उसमें इस तरीके से इंक्रीज होता है। उसके अलावा डिक्रीज किस में होता है? ये डिक्रीज होता है हमारा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है, उसमें उद्देश्य हमारा वजन घटाना होता है, तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। तो इस तरीके से इसमें अगर हमारा GI हार्मोन्स के बारे में हो गया हमारा बात डिटेल में। तब हम आते हैं इस तरीके से किसके बारे में?
फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी पे आया था सबसे पहले कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं नॉर्मल। पहले तो क्या मैकेनिज्म एक्शन बताना चाहिए, तो नॉर्मल बताया था चैनल में कैसे काम करता है। ये काफ़ी पहले बार पूछा जाता था, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता था। यदि गैस्ट्रिक की बात करें तो उसमें इस तरीके से थी के प्लस आयन बाहर जा रहा है तो एच प्लस आयन बाहर निकल रहा है, तो ये मैकेनिज्म होगी। उसके अलावा क्लोराइड आयन में बाहर निकल रहा है क्योंकि हमें तो चाहिए कहीं ना कहीं से। अब के प्लस आयन के कार्य क्या होगा, तो अंदर की तरफ के प्लस आयन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप तो काम करेगा। ये टू सोडियम, ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। उसके अलावा क्या कहता है, तो क्लोराइड के सिक्रेशन के लिए कौन सा पंप काम करता है, तो क्लोराइड को सिक्रेशन के लिए करना करता है इस तरीके से CO3 माइनस, और इस तरीके से किसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, हमारा HCO3 माइनस को ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है। अब ये HCO3 माइनस कैसे आता है, तो हकीकत में H2O जो होता है पानी और CO2 पहले होता है, H2CO3 होता है। H2CO3 टूटता है, उसमें H प्लस आयन इधर आ जाता है, HCO3 आयन पीछे की तरफ निकल जाता है। यानी कि इस तरीके से जब भी एसिड सिक्रीशन होता है तो शरीर के अंदर एल्कलाइजेशन बढ़ जाता है। ये तरीके से टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। मुझे याद नहीं है, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पुराना हो गया मेरे हिसाब से, तो हकीकत मेरे लिए तो काफ़ी पुराना होगा। क्या क्वेश्चन आता क्या नहीं क्वेश्चन आता था मुझे ध्यान नहीं है। ये भी मैंने अंदाजे से बताया है, मुझे ढंग से याद नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार हम सीधे अब ड्रग्स पे आते हैं। ड्रग्स के बारे में डिटेल से पता है ढंग से। तो अब ड्रग्स पे आते हैं। ड्रग्स में आती है हमारी इस तरीके से, जो इस तरीके से रिसेप्टर जो होता है हकीकत में इसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है, इस पर तरीके से कौन से रिसेप्टर काम करते हैं हकीकत में, ये जो रिसेप्टर जो काम करता है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। तो H2 रिसेप्टर काम करता है। इसमें कौन से रिसेप्टर होते हैं, इस तरीके से रिसेप्टर पास करते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। एक तो H2 रिसेप्टर होता है इस पर, ठीक है। एक होता है हमारा CCK रिसेप्टर, ठीक है। तो CCK रिसेप्टर होता है हमारा, एक होता है हमारा M रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर। एक तो ये सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन वाले रिसेप्टर होते हैं। और कौन कौन हैं, सोमैटोस्टैटिन वाला है और प्रोस्टाग्लैंडिन वाला है। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर होते हैं हमारे पास। ये वेगस नर्व किस प्रकार काम करती है ये पता होना चाहिए। इसके बारे में पूछा जाता है यदि आप फर्स्ट ईयर में ही हैं तो। वेगस नर्व फिजियोलॉजी पूरी वेगस सिम्पैथेटिक में ही घूमती रहती है। तो ये वेगस नर्व किस प्रकार काम करती है, तो H रिसेप्टर होता है, H स्टीराकोनिन M3 से काम करेगी। ठीक है, और उसके अलावा क्या करती है, हमारा गैस्ट्रिन रिलीज पेप्टाइड जो होता है उसको रिलीज कराने का काम करती है। जिसके कारण वो किस पे काम करता है, हमारा G सेल पे काम करता है। G सेल से क्या सिक्रीट होता है, G सेल से कहता है गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है। और गैस्ट्रिन किस पे काम करता है, गैस्ट्रिन जो होता है हकीकत में उसके दो काम है। एक तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, हमारे इस तरीके से CCK रिसेप्टर को, पॉलीसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर को पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये तो ये एक तरीके से CCK जरूर याद रखना। CCK रिसेप्टर जो होता है हकीकत में एसिड को सिक्रेशन करने को बढ़ाता है। इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, हमारे पोटेशियम, और जो होता है H प्लस पंप उसको पॉजिटिव फीडबैक देने का काम करता है। लेकिन दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है एक और पॉजिटिव फीडबैक देना किसको, ECL सेल को। ECL सेल से क्या रिलीज होता है, ECL सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है। तो किस पे काम करता है, हमारा H2 रिसेप्टर पे, जो हिस्टामिन का जो रिसेप्टर है, और एक तरीके से सिक्रेशन करने का काम करता है। ये तरीके से, ये तो बात हो गई बेसिक मैकेनिज्म की। अब आते हैं इस तरीके से ड्रग्स पे। तो ड्रग्स के नाम पर कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर में आते हैं हमारे सिमेटिडिन, रेमेटिडिन, फिमेटिडिन।
ये जितने ड्रग याद रख सके उतने याद रखना ये इनमें। इस तरीके से मैकेनिज्म आपको पता ही है सर, क्या यूज कहाँ कहाँ करते हैं इस तरीके से। यूज ज़्यादातर किसका कहाँ पे होता है, पेप्टिक अल्सर में हो सकता है इनका, और GERD में यूज होता है। ठीक है, साइड इफेक्ट याद होना चाहिए इसका। साइड इफेक्ट जो होता है हकीकत में ये साइटोक्रोम 450 के इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये काफ़ी सारी रिएक्शन में भाग लेते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, ये गायनेकोमेस्टिया कर देते हैं, इम्पोटेंसी कर देते हैं। क्या कहते हैं, एंट्री एंड्रोजन इफेक्ट होते हैं। लिबिडो किसमें लॉस होगा इस तरीके से, मेल्स में इस तरीके से एंड्रोजन का इफेक्ट है, लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल्स ये। उसके अलावा क्या करते हैं हकीकत में, ये मतलब ज़्यादा सिमेटिडिन के स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है ये ज़्यादा रखो तो। सिमेटिडिन का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है गायनेकोमेस्टिया। सिमेटिडिन इसलिए हम कम यूज़ करते हैं, यूज़ करते ही नहीं है इसके बारे में। तो ये सिमेटिडिन का क्या था, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाते हैं। इसके अलावा इससे क्या होता है इस तरीके से, कन्फ्यूजन डिजीनेस ये देखने को मिलती है ये। इसके अलावा ये क्रिएटिन एक्सक्रीशन को भी घटा देते हैं। ये ज़्यादा याद रखना, ये ब्रेड में को गायनेकोमेस्टिया वगैरह वाले तो ये स्पेसिफिक याद रखना, सिमेटिडिन के संग ही मिलते हैं और ड्रग्स के संग होते हैं नहीं मिलते। ये फिर आता है हमारा दूसरा चक्कर आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का क्या काम होता है हकीकत में, ये होता है ये पंप जो होता है हमारा सिस्टम काम कर रहा है इसको इस तरीके से इनहिबिट करता है। क्या होता है, H+K+ पंप को ETPH पंप है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। क्या H+K+ पंप है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं, सीधे पंप को इनहिबिट कर रहा है। ये उपयोग कहाँ होगा आपको पता ही है। इसमें बताता हूँ, ओमेप्राजोल यूज करते हैं, पेंटाप्राजोल काफ़ी कॉमन ड्रग्स है हकीकत में, हर किसी ड्रग्स जगह मिल जाएगी, कोई सा अलग घर नहीं है इसमें मिलती नहीं, मेरे घर में काफ़ी मिलती है। ये एस्मोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये डिसेलेंसोप्राजोल को भी याद रख सकते हैं हकीकत में रखिए। तो ज़्यादातर मेन तो इन्हें ओमेप्राजोल, लेसनोप्राजोल, पेंटाप्राजोल इनको तो जरूर याद रखना। ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेसनोप्राजोल, इसमोप्राजोल को भी याद रख सकते हैं, 4 ड्रग को तो याद रखना। ठीक है, ये कैसी ड्रग है इस तरीके से हिट एंड ड्रग है, ये फटाफट यूज़ करो ख़त्म करेंगे। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अंदर और जॉलीगर इनिशियल सिंड्रोम में पिछले तो है ही है, इसके अलावा पास्ट तो है ही है एक तरीके से क्लिनिकल यूज में, पास्ट तो है ही है, बाकी और जगह कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं यूज में एक तरीके से वो तो है ही पहले के, और कहाँ यूज़ करते हैं जॉलीगर इनिशियल में, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हकीकत में एच पोलाराई इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, और स्ट्रेस अल्सर में। ये एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट इसमें एक तरीके से हाई संभावना होती है कॉन्स्टेंट डेफिसिल का इन्फेक्शन होने की। ये और इसके अलावा क्या होता है, एक्यूट इंटेस्टिनियल नेफ्राइटिस होता है, उसकी संभावना होती है, नेफ्राइटिस होता है, नेफ्राइटिस ही और उसमें समझ लेना नेफ्राइटिस है। उसके अलावा B12 माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, डिक्री जैसे नेफ्राइटिस पड़ दिया तो इसमें सीरम कैल्शियम और उसका एक तरीके से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, सीरम
मैग्नीशियम कैल्शियम चयन कम हो गया। ये जिसके कारण क्या होता है, इसमें हिप फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिप फ्रैक्चर होने का संभावना ज़्यादा क्यों हो जाती है। ये इसके अलावा एक रिएक्शन आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। एक रिएक्शन आती है CYP2C19 किसके संग होती है, क्लैपिडोग्रेल के संग होती है। क्लैपिडोग्रेल से जुड़ी रहती है रिएक्शन। ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी बताया दूँ मैं क्या कौन सी होती है। ट्रिपल ड्रग थेरेपी जो एच पायलोराई के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया दोगे। एच पायलोराई उसमें आती है हमारे दो तो एंटीबायोटिक रहते हैं, क्लोरथ्रोमाइसिन। ये कई में क्वेश्चन आ रखा है मेरे कई यूसी का पेपर था उसमें क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको। एमोक्सिसिलिन प्लस ये पोर्टल इनहिबिटर यूज़ कर सकता था कोई सा, क्लैरिथोमाइड एमोक्सिसिलिन। यदि क्वाड्रिपल पूछ लिया उसने, क्वाड्रिपल में आप ये जो ड्रग यूज करते हैं वो बिस्मिथ से जोड़ सकते हैं। बिस्मथ क्या होता है, बिस्मथ होता है हकीकत में कोटिंग करने का काम करता है अल्सर पे। ये जी एंटासिड पे आता है। एंटासिड में हमारे दो एंटासिड रहते हैं मेन। इधर इसका क्या काम होता है, एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करना है हकीकत में। ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखना जितने भी हैं सारे सब उनका साइड इफेक्ट रहेगा। ये इसमें कॉमन साइड इफेक्ट रहता है हाइपोकैलीमिया का। हाइपोकैलीमिया का साइड इफेक्ट दोनों तीनों के ड्रग्स का रहता है। ये इसमें कौन सी होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। उसके संग हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज किया जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो एक तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक तरीके से यूज किया जाएगा। तो मैंने ऐसे याद रखा था ए पहले आता है और सी पहले आता है, तो कॉन्स्टिपेशन करता है ये। और ये क्या करता है, डी बाद में आता है तो इसलिए डायरिया करता है। तो हमेशा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन डायरिया एक तरीके से काउंटर बैलेंस करते हैं। तो ये एक तरीके से रिएक्शन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये हमेशा कॉम्बिनेशन में क्यों दिया था, कॉम्बिनेशन दिया तो इस तरीके से काउंटर बैलेंस कर दिया। क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं फार्माकोलॉजी में इस तरीके से। तो इसके लिए और साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इस तरीके से, इसकी बात की जाए तो इसमें आ जाता है हाइपोफॉस्फेट को कम कर देता है। इसके अलावा क्या करता है हमारा सीजर्स कर सकता है। उसके अलावा मसल वीकनेस होती है, मसल वीकनेस है तो बोन वीकनेस की होगी, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी मतलब वीकनेस वगैरह कर देता है सारी चीज़ों की। मुझे जैसे 4 की बात करते तो ये क्या करता है, रिफ्लक्स का मतलब हाइपो रिफ्लेक्सिया। साइड पे ही बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मतलब हाइपो रिफ्लेक्सिया करता है। इसके अलावा ये कहते हैं हाइपोटेंशन करता है, ये कार्डियक अरेस्ट। ये मैग्नीशियम के साथ ज़्यादातर आपको कार्डियक अरेस्ट जरूर जुड़ा हुआ मिलता है। ये एक और ड्रग आती है ना कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके बारे में याद रखनी होती है। बस ये याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, हाइपर कैलीमिया कर देता है, वो हाइपर कैल्सीमिया कर देता है, जिसे क्या कहते हैं, मिल्क एल्काई सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या देखने मिलेगा, रिबाउंड एसोसिएशन। फिर आते हैं इधर कोटिंग करने की बात कर रहे थे, जिसमें कौन सी आती है हमारी बिस्मिथ, और कौन सी थी सुक्राल फेट, एक तरीके से ये आती है। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है तरीके से काम करना।
बिस्मथ और सुक्रालफेट की क्या करते हैं, तेरी कोटिंग करने का काम करते हैं, कोट द अल्सर, जिसके कारण उसको नुकसान नहीं हो। ये इससे कारण क्या होता है, अल्सर हेलिंग बढ़ जाती है, हकीकत में और कुछ नहीं है, बस यही है, क्या याद है ना। फिर आते हैं हमारी ड्रग्स और पे थे मीजोप्रोस्टोल पे। प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर भी तो होता है ना, हकीकत में ध्यान करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 रिसेप्टर होता है, कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी इसके बारे में मीजोप्रोस्टोल के बारे में तो इतनी ज़्यादा चर्चा करेंगे हम आगे चल के, कुछ मजा कर भी चुके कैसी है जगह तो, यदि आपको बड़े लेक्चर देखने मेरे को ये, तो इसलिए ये क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक एसिड होता है, एसिड प्रोग्रेशन को बढ़ा देता है। ये किसके लिए द्वारा यूज करते हैं, फॉर एनसेड से भी तो इंड्यूस होता है गैस्ट्रिक अल्सर, उसके लिए तरीके से ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट क्या रहता है इसका, डायरिया। ये ऑक्टेरोटाइड के बारे में बातचीत कर चुके हैं, वैसे बताया था मैं, एक और ड्रग आती है हमारे ऑक्टेरोटाइड, खा यूज करनी, खा नहीं करेंगे, और पहले सब चीज़ बात कर चुके हैं हकीकत में। फिर आते हैं हमारी सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन कहाँ यूज करते हैं हकीकत में, तो एक तरीके से यूज करते हैं अल्सर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में याद रखना हकीकत में ज़्यादातर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए यूज होती है, मीन सल्फासेलाजीन मेन होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए यूज होती है। ठीक है, इसमें एक तरीके से दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है सल्फासेलाजीन में, सल्फा पेरिडीन प्लस वाइनो सैलिसिलिक एसिड। जब भी देखिए इंफ्लामेटरी बाउल, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाए कभी भी, तो लेकिन आप इसमें एक तरीके से ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ये फिर हमारी आती है तरीके से डायरिया कॉन्स्टिपेशन पे आते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ज़रा बस डायरिया कॉन्स्टिपेशन अगले चैप्टर पढ़ने से आएंगे। फिर लास्ट जगह आती है हमारी ऑलिस्टार्ट। ऑलिस्टार्ट का कहाँ उपयोग होता है हकीकत है, ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीशन को घटा देता है, इनहिबिट लाइपेज, मतलब पैंक्रियाटिक भी हो सकता है और गैस्ट्रिक भी हो सकता है। इसने लाइपेज को घटा दिया तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ये ब्रेक डाउन कम कर देता है और एब्जॉर्प्शन, ब्रेक डाउन और एब्जॉर्प्शन घटा देता है किसका, फैटी एसिड का। तो देखिएगा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड को, फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए हमें, मैं ब्रेक डाउन का देखिए एब्जॉर्प्शन हुआ ढंग से, तो ब्रेक डाउन तो हो नहीं पाएगा लाइपेज के बिना, तो इस तरीके से फैटी है, जिसमें स्टेट ऑफ डायरिया देखने को मिला है तो बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें जो नुकसान देखने को मिलता है, मेन तो इसका जो फायदा होता है यूज, क्लिनिकल यूज जो होता है इसका, वो ज़्यादा वेट लॉस में भी ज़्यादातर फैट के द्वारा ही वेट बढ़ता है हमारा, तो वेट लॉस में यूज़ तो होता है, लेकिन यदि फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा मान के चले, तो इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, फैट सॉल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी मिलेगी। ये जी है, ये इस प्रकार आपको देखने को मिलता है, स्टेटोडायरिया भी देखने को मिल जाता है। ये बात आई। अब आते हैं तरीके ड्राई की, तो एक ही ड्रग रहती है, जैसे ज़्यादा ड्रग रहती नहीं है, तो शायद पहले डायरिया की बात कर लेते हैं। डायरिया में एक तरीके से ड्रग्स के नाम पर किस तरीके यूज़ किया जाता है, वो ये है ना हमारा लोपेरामाइड, ये यूज कर लेते हैं, और क्या कहते हैं डाइफेनॉक्सिलेट, ये यूज़ कर लेते हैं, एट्रोपिन भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड यूज करते हैं, किसके द्वारा, ये क्या यूनिट है, यू एगोनिस्ट है, यू रिसेप्टर, यू रिसेप्टर क्या है, ओपियोइड रिसेप्टर है, ये यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये तो एक तरीके से डायरिया में यूज़ किया जाता है, इसका यूज कहाँ होता है, डायरिया में। यूनिक साइड इफेक्ट करेगा, कॉन्स्टिपेशन है साइड इफेक्ट, सीधी बात है। और कौन सी ड्रग यूज होती है डायरिया में, तो जैसे डायरिया के ले लेता हूँ, डायरिया में सीधे कॉमन लेता हूँ डायरिया,
उसमें आती है हमारी रासे लो ड्रोट्रिल। रासे लो ट्रेल ये किसका होता है? एन कैफिले इनिवेटर होता है। रास्ते केरो ट्रेल होता है ये। उसके अलावा क्या होता है हमारा? एक और ड्रग आती है एलोस्ट्रॉन। एलोस्ट्रॉन किस में आता है? ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है। ये भी कई तरह से डायरिया में यूज किया जाता है। एलोस्टेट्रॉन, एलोसेट्रॉन, ठीक है। डायरिया के बाद आते हैं किस पे? एक तरीके से वॉमिटिंग पे। वॉमिटिंग में क्या कौन से ड्रग यूज करते हैं? वॉमिटिंग में फाइव HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 में एंटागोनिस्ट में कौन सी आती है? ओडेनसेट्रॉन, गेमिसेट्रॉन, ये तो पता ही होगा। इसके बारे में ज़्यादातर आपको जानते ही होंगे। जैसे मैंने पंडे लगा था तो मुझे ज़्यादा चीज़ें बता दी इसके बारे में। ओडेनसेट्रॉन, गेमिसेट्रॉन, ये तरीके से दो ड्रग यूज की जाती हैं। ये किस में यूज करते हैं? तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस रहती है पोस्ट कीमोथेरेपी। इसमें याद है ना, अर्ली यदि बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है तो अर्ली पोस्ट कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग, या रेडियोथेरेपी मान सकते हैं, कोई भी तरीके से उसमें यूज करते हैं ये। दूसरी जो आती है वो आती है हमारा D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब मार कीजिए। D2 एंटागोनिस्ट में आती कौन सी? प्रोपेमाजिन, मेटाक्लोप्रोमाइड। इसमें आती कौन सी? मेटाक्लोप्रोमाइड, प्रोक्लोपेराजिन, ये प्रोकोपेराजिन, मेटाक्लोप्रोमाइड है। ये ड्रग यूज की जाती है। इसमें याद रखना जो मेटाक्लोप्रोमाइड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, डोम पेरिडोम ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती। इसके कारण क्या है कि तरीके से इसमें तो उपयोग होता है वॉमिटिंग में। इसके अलावा ऑल्सो किसमें होता है? गैस्ट्रिक एम्पिटिंग में भी यूज होता है। गैस्ट्रिक एम्पिटी वाले फंक्शन में भी यूज होता है। डोम पेरिडोम में करना। इसमें एक तरीके से एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देने मिलते हैं, क्योंकि मैं ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। ये चीज़ है साइड इफेक्ट में आता है। साइड इफेक्ट ये थोड़ा सा बताया तो मॉडर्न सिकनेस के लिए यूज करते हैं हम डॉक्सीसाइक्लिन को। ये बता चुका हूँ ज़्यादा कुछ जगह। डॉक्सिलामाइन सी सिकनेस के लिए क्या यूज करते हैं?
मैक्लीजीन, मोर डॉक्सीलामिन और मैक्लीजीन इस तरीके से यूज करते हैं। मोशन सिकनेस था इसको सिकनेस पता ही है। और माउंटेन सिकनेस के लिए ये तो इधर ही सारी चीज़ बता चुका हूँ। फिर लास्ट आती है हमारे NK1, ये क्या होता है हकीकत में? लेट ऑनसेट पोस्ट कीमोथेरेपी, इसके लिए यूज़ करते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी रहती है हमारी? एरीपिपेटाइड है और फोर्सपिपेटाइड है। एरी एरीपिटांट, फॉस्फिरेपिटांट। पिटांट जरूर याद रखना, ज़्यादातर MCQ में ही पूछा जाएगा आपको, ये वैसे तो पूछा नहीं गया कभी। ये एरिपिटांट और फोर्सापिटांट आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कितनी याद रखनी होती है। ये अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन पे बाकायदा 5 नंबर का क्वेश्चन आया था जब मैं पिछली बार पिछली बार एक ही बार दिया है तो एक ही बार था पेपर 1 में था, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं क्वेश्चन। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स पूछ ली थी लग्जेटिव के नाम से और डिस्क्राइब करने का था 5 नंबर का क्वेश्चन, तो सारी ड्रग्स लिख के आनी थी। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन सी ड्रग आती हैं? वो आती है हमारे बल्क फॉर्मिंग, बल्क फॉर्मिंग में क्या आते हैं? इधर ये बल्क बना रही है ये मेथाइल सेलुलोज, सबसे कॉमन ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं सेफ ड्रग, तो यही है मेथाइल सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं हकीकत में। ये क्या करता है हकीकत में? ये सॉल्युबल फाइलर होते हैं और ये क्या करता है? वाटर को लाने का काम करता है हकीकत में गट में। ये कहता है ड्रॉ वाटर इनटू गट। ये एडवर्स इफेक्ट में याद आता है, ये ऐसा था डायरिया होता है, ब्लोटिंग होती है और तो कोई याद नहीं है, ज़्यादातर आपको डायरिया लग जाएगा साइड इफेक्ट नाम पे। फिर आते हैं ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक में कौन सी आती है? लैक्टुलोज आती है ये। उसके अलावा क्या आती है हमारी? फिनाइल एथिनाइल ग्लाइकोल, फिनाइल एथिलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं ये। लैक्टुलोज के लिए साइड इफेक्ट याद रखना, ये क्या करता है हमारा? हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कर देता है, क्योंकि ये NH3 का जो लेवल है उसको बढ़ा देता है, NH4 के लेवल को बढ़ा देता है। ये NH4 का लेवल बढ़ाने का कारण क्या करता है? ये हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कर देता है। ये इसमें आता है लैक्टुलोज आता है, मैग्नीशियम सिट्रेट आया था, ये तरीके से आता है। लैक्टुलोज सबको याद रहता है याद रखिए। इसमें आता है स्टिमुलेंट आता है, स्टिमुलेंट आता है। स्टिमुलेंट के नाम पे क्या होता है? ये एंटेरिक नर्व का स्टिमुलेशन करता है। स्टिमुलेंट किसका नाम करेगा? एंटेरिक नर्व का। इसमें क्या होता है? बिस्कोडाइल सिनाकोडाइल, ये आपका मुझे याद है। ये सिना मतलब बस खाली याद है, सिनाकोडाइल नहीं होता, सिना होता है बस। ये इसमें ये चीज़ है ना, सिनाकोडाइल को मेनिसस कोलाई करता है सिना जो हमारा है। सिना का क्या काम होता है? ये मेलेनोसिस कोलाई करता है ये। और क्लोराइड इसमें कौन सी ड्रग यूज होती है हमारी? लुबिप्रोस्टोन। एक क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर होता है लुबिप्रोस्टोन, याद रखना। ये इंटेस्टाइनल शुगर सिक्रीशन ये भी बढ़ाएगा।
एक और जो ड्रग आती है वो बारे में आती है डॉक्यू स्टेट। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी बार रटी है तो इसलिए मुझे याद रहती है। तो डॉक्यू स्टेट इसका क्या होता है, ये सरफेस टेंशन घटाने का काम करता है। सरफेस टेंशन ऑफ स्टूल, डॉक्यू स्टेट ये ड्रग है। ये तो काफ़ी ज़्यादातर मैं इतनी तक याद थी मुझे वाटन तो, और थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं। 5-HT3-4 एगोनिस्ट। ये चाहिए ना, इस प्रकार याद है। फाइव एच टी फोर एगोनिस्ट, इसका क्या काम होता है, इसमें आता है पुक्लिक्रूपाइड, ऐसे होता है एंटेरिना का, ये भी स्टिमुलेशन करता है। कौन सी ड्रग आती है इसमें, प्रेक्यूलोप्राइड है। ये भी ड्रग याद थी मैं काफ़ी हद तक शायद, अब याद नहीं है। ये एक जो हो सकती है हमारी इस तरीके से सोडियम एक्सचेंजर जो होता है उसको इनहिबिट करने का काम करती है। जिससे उसका सोडियम का जो असर होगा वाटर सिक्रेशन बढ़ेगा। इसके हालांकि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, तो भी आते हैं हमारे इस तरीके से टेनापेनोर, ये इनमें ज़्यादा इनफ ड्रग हो गई है हकीकत में ये चीज़ें। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, लेक्चर ख़त्म हुआ ये वाला हमारा।